हाँ तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा और आखिरी वीडियो। इसमें अपन देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक चीज़ हम लोग प्रूफ किए थे, इज इक्वल टू 1 होता है। और उसको एक्यूट एंगल के लिए अपन ने प्रूफ किया था जब एंगल 90 से छोटा हो। अब ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री के लिए अपन देखते हैं, जैसे थीटा इज इक्वल टू 120 हो, 120 डिग्री। उस केस में क्या होगा, करते हैं। साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 120 डिग्री, इसमें 1 मिलता है कि नहीं, तब अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। साइन 120 कितना होता है, इसको देखें। साइन 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन साइन का कास हो जाएगा कास 30, और ये होता है √3/2। इसी तरह कास 120 की जगह लिखेंगे 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया 90 के पार किया तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन कास का साइन हो जाएगा, यानी माइनस साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है, तो माइनस साइन 30 इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ ये पुट करते हैं, ये मिला साइन 120 इज इक्वल टू √3/2, और ये स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर ले लो, प्लस कास 120 यानी कास 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30 इज इक्वल टू माइनस 1/2, और माइनस 1/2 का भी स्क्वायर करोगे तो ये प्लस ही आएगा 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये ले लो, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, ये निगेटिव है तो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 4। देख लो ये साफ साफ 4/4 1/1 यानी 1 आ गया, यहाँ भी ये सही है। अब आगे देखते हैं अपन एलाइड एंगल्स a प्लस बी और a माइनस बी। इसको NCERT की बुक में कोऑर्डिनेट से बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से प्रूफ किया है, बच्चे परेशान होते हैं। तो कुछ और किताबों को देखिए, एस एल लोनी वगैरह, इजीली ज्योमेट्री से ये प्रूफ हो जाएगा। साइन a प्लस बी हमको निकालना है, a प्लस बी, और कास a प्लस बी, यानी a और b दो एंगल हैं, तो इनके एडिशन से जो भी बनेगा अपना एंगल, उसका हमें साइन चाहिए। tan a प्लस बी 3 का ही करेंगे, बाकी तो उसका इन्वर्स लेके हो ही जाता है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इनिशियल पोजीशन पर लाइन है OA। अब यहाँ से ये थोड़ा A एंगल ट्रेस करते हुए B पोजीशन में आ गई, तो ये A एंगल A ट्रेस किया, थोड़ा और बढ़ा लिया इस लाइन की पोजीशन आगे, तो ये एंगल B हो गया ऐसे। अब ये टोटल एंगल कितना हो गया, A प्लस B, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस B हो गया। यहाँ कोई हमने पॉइंट P लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें PM, ठीक है, OA, और ये B पोजीशन में है, और ये जो है इसकी पोजीशन OC है। OC पोजीशन में A प्लस B एंगल ट्रेस कर रही है, OB में तो केवल A कर रही है, और OC में थोड़ा B और बढ़ गई है ये वाला, तो A प्लस B, OC का जो एंगल होगा टोटल इनिशियल पोजीशन से A प्लस B होगा। अब यहीं से हम देखेंगे, इस पर से इस पर दूसरी वाली पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऐसे, PN, सॉरी N को इधर लिख देते हैं, OB पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PN, और इससे PM पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें NR, ऐसे ऐसे बुक में भी दिया है हमने, ऐसे ही फिगर बना हुआ है, आसानी से बन जाएगा। तो जब इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस पर OA पर ये PM परपेंडिकुलर है, तो ये बराबर OA के पैरेलल हो जाएगी। आगे बढ़ाएं यहाँ पर, तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिखेगी, और N से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो NQ, तो होगा क्या, ये वाला एंगल A था, ऐसे ये लाइन काट रही थी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल काट रही है, तो ये वाला भी A हो जाएगा। ये इसका पीछे वाला ये एंगल भी, दो लाइन्स जब कट करती हैं तो ये A है तो ये भी A होगा। और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये टोटल 90 डिग्री है,
90 है तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा, तो ये 90 माइनस ए और ये 90, तो देखो आराम से प्रूफ हो जाएगा ज्योमेट्री से, ये ए हो जाएगा, एंगल ए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या करें, साइन ए प्लस बी के लिए क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इस पोजीशन में जब रिवॉल्विंग लाइन आ गई है ए प्लस बी एंगल ट्रेस करते हुए ओसी में, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी के लिए, पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ पी, ये वाला हिंदी में कर्ण होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूस। अब पी एम को क्या कर सकते हैं, ये पी एम जो है दो पार्ट में टूट सकता है, पी आर या आर पी लिख दें, आर पी यहाँ से यहाँ तक प्लस आर एम, दोनों के नीचे ओ पी रहेगा। यहाँ देखो आर एम एन क्यू के बराबर है, ये यहाँ से आके कट किया है और यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, साफ साफ दिख रहा है, तो उसे कर लेते हैं, आर पी अपान ओ पी प्लस आर एम की जगह एन क्यू रखेंगे अपान ओ पी। अब इसमें करते क्या है, इसको सुलझाने के लिए जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड चीज़ साइन ए और कास बी वगैरह के फॉर्म में, तो अपन जो है देखते हैं कि ये दो ट्रायंगल है, एक तो ये लिया हमने एन क्यू लिया है यहाँ, तो एन क्यू में ये जो चीज़ दिख रही है इसका एक हाइपोटेन्यूस यहाँ दिखेगा ओ एन, तो इसमें ओ एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ आर पी लिया है तो आर पी में एक हाइपोटेन्यूस एन पी दिख रहा है, एन पी ये हाइपोटेन्यूस है, देखो साफ साफ, तो इसका अपन इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीज़ वैसे ही रख देते हैं, आर पी अपान एन पी, क्यों, क्योंकि एन पी एक हाइपोटेन्यूस है, उसी से सुलझता है, अपनी रिक्वायर्ड चीज़ आती है जो हमें चाहिए। ये प्लस बी की वैल्यू ऐसे तो समझ में आ नहीं रही है, तो ऐसा करने से ये सुलझ जाता है, प्लस एन क्यू अपान ओ एन क्यों लिया, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, और ओ एन नीचे लिया तो ऊपर भी लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ एन पी नीचे लिया तो ऊपर भी लेना पड़ेगा, ओ एन अपान क्या था ओ पी। अब देखो कुछ दिखने लगेगा यहाँ से अपने को, देखो आर पी, ये आर पी है अपान एन पी, बेस ये बेस हो गया, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा कास ए, एन पी ले लो यहाँ पर, एन पी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंगल बी के लिए, ये वाला बी साफ साफ देखिए, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये प्लस बी नहीं है, ये टोटल ए प्लस बी है, इतना सा तो केवल बी है, तो एन पी बी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ओ पी, तो क्या हो जाएगा, ये साइन बी। और इसको मैं कोशिश एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि इसी तरह ड्रा करके बिना देखे, एक दो बार तो देख के कर लीजिए, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाना चाहिए कि बार बार ड्रा करें, सोचें समझें, इसको थिंक करें, फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो खुद से ड्रा करने आ जाएगा ये, और आ जाएगा तब आपकी इस पर पकड़ बन जाएगी। अब यहाँ देखो एन क्यू ऐसा दिख रहा अपान ओ एन, तो ये एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये साइन ए हो जाएगा, साइन ए, और क्या मिल गया ओ एन, ये ओ एन हो गया, तो ओ एन जो है बी एंगल के लिए, ये एन पी तो परपेंडिकुलर था, ओ एन जो है साफ साफ ये एंगल बी के लिए बेस का काम करेगा, तो कास बी हो जाएगा, ओ एन अपान ओ पी, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कास बी, क्योंकि यहाँ एंगल बी दिख रहा है इतना सा, ये अभी आ गया साइन। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, कास ये वाला नहीं रखते हैं, पहले इसको पहले रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं, तो सही सही इसी तरह फार्मूला दिया रहता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाला रखें, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसको रटते हैं, रटवाते हैं, वो बहुत ही गलत है। मान लो अगर आप भूल भी गए तो ये फिगर जो है 10-12 बार ड्रा किए रहेंगे आप शांति से, तो ये आराम से याद आ जाएगा, और इसमें जो है ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ। इससे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन कास वाले में होता है, उसको भी अभी प्रूफ करते हैं। ये इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब अपन कास ए प्लस बी को प्रूफ कर लेते हैं क्या होता है। इसी पोजीशन में होगा, क्योंकि इस पोजीशन में ए प्लस बी एंगल ये ट्रेस कर रही है, तो क्या करें, कास ए प्लस बी इज इक्वल टू, अपन क्या लेंगे, ओ एम लेंगे भाई। ये प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर है पी एम, और ओ एम जो है बेस है, और ओ पी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये होगा ओ एम अपान ओ पी।
अब ओ एम को क्या लिख सकते हैं अपन, ओ क्यू माइनस एम क्यू कर सकते हैं, ओ क्यू माइनस एम क्यू दोनों पर ओ पी रहेगा। अब एम क्यू कितने के बराबर है, आर एन इसके बराबर है, और ओ क्यू को ऐसा ही रख देंगे, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू इसलिए रखा क्योंकि यहाँ हमें एक हाइपोटेन्यूज मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ ले आएंगे तो एक हाइपोटेन्यूज ही आर एन मिल जाएगा, ओ क्यू अपान ओ पी। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ओ क्यू अपान ओ पी, तो ओ एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ओ एन एक हाइपोटेन्यूज है, हमेशा हाइपोटेन्यूज से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी हमारा काम बनता है। ये एक चीज़ याद रहेगी तो प्रूफ हो जाएगा। माइनस एम क्यू की जगह क्या करें, आर एन अपान ओ पी रखने की जगह पहले एन पी कर दें, इसमें एन पी एक हाइपोटेन्यूज है, और इंटू एन पी अपान ओ पी। अब इसको शांति से देखेंगे आप तो ओ क्यू एंगल ए के लिए बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ओ एन यहाँ ओ एन रख लें अपन, ओ इसको अपन चाहें तो इज इक्वल टू रखो, फिर से लिख देता हूँ, ओ क्यू अपान ओ एन इंटू ओ एन अपान ओ पी माइनस आर एन अपान एन पी, ये साफ साफ दिख रहा है, इंटू एन पी अपान ओ पी। अब ध्यान से देखो तो सब मिल जाएगा, ओ क्यू अपान ओ एन का से हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये हो गया का से, और ओ एन ये बेस हो गया एंगल बी के लिए, अपान ओ पी तो कास बी हो जाएगा, ये कास बी, माइनस आर एन कौन सा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल ए के लिए, अपान एन पी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन ए, और एन पी ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है एंगल बी के लिए, और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल बी, तो ये हो जाएगा साइन बी। देखो आराम से आ गया, यही फार्मूला, cos ए माइनस cos ए प्लस बी, ये। अब एक चीज़ देखो, कास की वैल्यू जैसे ये एंगल बढ़ा है ए से, ए प्लस बी, थोड़ा बी तो बढ़ा हुआ है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है कास की ना, उसकी कास की वैल्यू ये एंगल थीटा की, ये थीटा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वो कम होता जाता है, यानी कास 90 पर 0 हो जाता है, और 0 पर 1 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, 60 पर क्या हो जाता है 1/2, यानी कम होता जाता है, 1/2 से फिर वहाँ 90 पर जाके 0 हो जाता है, इसीलिए ये माइनस आता है क्योंकि एंगल बढ़ा हुआ है। और साइन में क्या होता है, साइन जैसे बढ़ेगा उसमें प्लस था यहाँ, तो कारण यही है कि वो एंगल बड़ा हो गया ये से ए प्लस बी, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ये मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा याद करने में आसानी होगी कि यहाँ माइनस क्यों हो जाता है। उसमें क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये थोड़ा सा ये याद रखना चाहिए 2-4 बार ड्राइव करके। तो ए प्लस बी तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ अपन और जो है प्रूफ कर लेते हैं, साइन 2a कहाँ गया, वो मिटा दिया था मैं। साइन ए प्लस बी अपना क्या आया था, आया ये था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए की जगह बी कर दें तो साइन 2a हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, अभी आगे आएगा इसी में बताऊंगा। साइन 2a इज इक्वल टू ए, बी की जगह भी ये रख लो तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ कॉस ए हाई है और ये बी है, यहाँ भी साइन ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल हमने सेम कर दिया, पहले एक ट्रेस किया फिर ए ट्रेस कर लिया, तो 2a, तो ये क्या होता है साइन 2a इज इक्वल टू, देखो ये साफ साफ दिख रहा है 2 साइन ए कॉस ए, यानी 2 साइन ए कॉस ए दिया हो तो उसको हम साइन 2a लिख सकते हैं। ये प्रूफ से आ रहा है, ये प्लस बी वाला जो प्रूफ दिखा है उसी में। इसी तरह कॉस 2a होगा तो कॉस 2a, यानी बी की जगह भी ये है यहाँ, तो ये कॉस है कॉस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये यहाँ भी अगर ये हो गया तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए की जगह भी आया यहाँ ए प्लस बी, तो ये दोनों प्रूफ हो गया। और इसी तरह प्रूफ करना आपको 5-6 बार इसको प्रूफ करना है, फिगर ड्रा करना है खुद से। एक बार तो देख के, वीडियो देख के, ये बुकलेट देख के, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बाय DC यादव, इसको देखिए और फिगर एकदम शांति से ड्रा करिए कंसेप्ट से, और कहाँ से क्या आ रहा है उसको देखिए। हमने इसमें इस्तेमाल किया कि ये NP एक हाइपोटेन्यूज ये था
और एक ON, ये दोनों का इस्तेमाल किया हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में, तभी ये डिराइव हो पाया। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं वो दोनों ही हाइपोटेन्यूस है, हिंदी में कर्ण बोल लें। ठीक है, ये हो गया। अब अपन tan A प्लस बी भी डिराइव कर लेते हैं। वो क्या होता है, tan A प्लस बी में नीचे माइनस क्यों आता है, वो कास की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि कास A प्लस बी कास बी माइनस साइन A साइन बी होता है। देखो लिखते हैं tan A प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन A प्लस बी, यहाँ रखो, अपॉन कास A प्लस बी। अब बाबू इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी अपॉन ये क्या आता है, कॉस A कॉस बी, अभी डिराइव किया हम लोगों ने, माइनस साइन A साइन बी। अब क्या करें, इस कास A कास बी से ऊपर नीचे पूरे में डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा अपने को, देख लेते हैं। यही तरीका होता है, यहाँ वाला जो है ना कास A कास बी, उसी से कर देते हैं तो अपना काम बन जाता है। कास A कास बी से करेंगे तो ये देखो, ये कास बी इसको काट, ये लिख ही देता हूँ, साइन A कास बी अपॉन इसमें होगा कास A कास बी प्लस ये क्या है, कास A साइन बी अपॉन कास A कास बी पूरे का अपॉन, ये इसी से डिवाइड किया तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन A साइन बी अपॉन कास A कास बी। अब ये दिखने लगा होगा आप लोगों को, जो फार्मूला पढ़ाया जाता है उसको देखो, tan A प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये कास बी खत्म हो गया, यहाँ कास A खत्म हो गया, तो ये क्या बचा, साइन A अपन कास है tan A, ये ले लो tan A और माइनस tan B बचा यहाँ, और अपान ये 1 माइनस ये क्या है tan A, ये tan B, ये आ गया tan A tan B। ये बुक में दिया है, डेराइव भी है। आप लोग ये मैं गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे 9th में हैं वो भी इसको सीखें, क्योंकि HC वर्मा साहब का पॉडकास्ट मैं सुन रहा था, फिजिक्स के बहुत अच्छे जो है प्रोफेसर रहे हैं IIT कानपुर में। उनका दुख यही है कि बोल रहे हैं बच्चे इसको डेराइव करके ये चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। अगर एक दिन में साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी सीख जाएं तो भी बोले वन डे की बात कर रहे हैं, तो भी समझो फिजिक्स को हिलाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब सब पर वो बोल रहे हैं, वेक्टर का बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ो, कैलकुलस पढ़ो, तो सारे को मिला के हमने ये बनाया है कि भाई इसके बगैर पढ़ना और रट के पढ़ना तो बहुत ही डेंजरस है, जहरीला है, क्योंकि आगे जाके बेस हिला हुआ रहता है, न तो वो कुछ लड़का डिजाइन कर पाता है, न कोई बढ़िया काम कर पाता है। बस जैसे तैसे रट रुटा के किसी का निकल गया। रटने का एक परसेंटेज है कि अगर 100 बच्चों को रटवाओ ना अच्छे से, तो बेहतर परफॉर्म उसमें से एक आध कर पाएंगे, बाकी हमेशा कन्फ्यूजन, तो वो उस तरीके को अच्छा नहीं माना जा सकता। रटने वाला तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं, रटना तो है ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होकर रटना हो ना तो स्टेबल हो जाएगा दिमाग में। तो tan A प्लस बी भी अपन ने प्रूफ कर लिया, साइन 2A cos 2A साइन A प्लस बी, इतना प्रूफ कर लिया। अब A माइनस बी की तरफ अपन बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ कि साइन A माइनस बी कास A माइनस बी tan A माइनस बी, ये क्या होता है, इसको कैसे करें। अब यहाँ तो ऊपर ले गए थे, इसको भी मिटा ही देता हूँ, ज़रूरत है नहीं, अब आप लोगों को वीडियो में आ गया होगा, पॉज करके देख लीजिएगा। A माइनस बी के लिए ये क्या करते हैं कि पहले लाइन को रखिए OA पोजीशन में, और यहाँ से एंगल A ये B में ले आइए इसको, और ये एंगल ट्रेस किया इसने A, फिर यहाँ से बैक आ जाइए थोड़ा, और एंगल ट्रेस करेगी वो रिवर्स एंगल, वापस B आ गई। तो अब ये C पोजीशन में, अब ये क्या करेगी, यहाँ कोई पॉइंट P लीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए PM, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए PN, और इसको ऊपर बढ़ाइए वर्टिकली, और इसे यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, तो वो A के पैरेलल होगी PN और ये R। अब देखो ये पूरा एंगल तो A था,
यहाँ लिख देता हूँ ए, ये पूरा एंगल ए था, तो यहाँ इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन काट पर बना हुआ था, तो यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई तो ये ए हो जाएगा, ए मिला। और ये पी एन इस पर परपेंडिकुलर था, इतना सा ए हो गया, टोटल ए 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस ए, और यहाँ फिर ये 90 है तो ये ए हो जाएगा। ये थोड़ा सीखो आप लोग, थोड़ा सा कंसंट्रेट अपने को करके, ये वाला 90 माइनस ए मिलेगा और ये 90 है तो अपने यहाँ पे ज्योमेट्री से ए हो जाएगा। अब क्या करें, एन से भी एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दें, वो एन क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। क्या करें, यहाँ भी देखिए एक ओ एन हाइपोटेन्यूस मिल रहा है और एक पी एन मिल रहा है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या है। साइन ए माइनस बी के लिए ये वाला रहेगा पी एम। ए माइनस बी पोजिशन कौन सी है, ओ बी में गया तो ए ट्रेस किया, वापस बी वापस आ गया यहाँ सी पर, तो ये वाला जो एंगल बचा वो ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी। इसी के लिए हम ड्राइव करेंगे ये वाला पी एम ओ। तो साइन ए माइनस बी अपन लिखते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से ले लो पी एम अपान ओ पी। पी एम को क्या करें यार, ये पी एम है तो इसको ले लेते हैं आर एम माइनस आर पी, हो तो जाएगा। आर एम पूरा ले लिया यहाँ से यहाँ तक, माइनस आर पी ले लिया, दोनों में ओ पी लगाया। अब ये देखो आर एम एन क्यू के बराबर है, हम बार बार एन क्यू वगैरह पर आ रहे हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो दैट इज इक्वल टू एन क्यू, एन क्यू आ गया, आर एम और एन क्यू दोनों सेम है, तो आर एम की जगह हम एन क्यू लिख सकते हैं। और जरा इसमें हाइपोटेन्यूज से यहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओ एन इंटू ओ एन अपान ओ पी, ये तो समझ में आ जाएगा। आर एम की जगह हमने क्या लिखा, एन क्यू, और ओ पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ कर लिया, और ओ पी पहले से यानी ओ एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और ओ पी ऑलरेडी यहाँ था तो वो यहाँ आ गया। माइनस आर पी ले लो, आर पी अपान यही कर देता हूँ, आर पी हमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, तो इस हाइपोटेन्यूज से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लें, एन पी और इंटू एन पी अपान पहले से जो था ओ पी हाजिर वो हो गया। साइन ए माइनस बी देखो अब कैसे डिराइव हो रहा है, दैट इज इक्वल टू एन क्यू, कहाँ गया ये एन क्यू। इस पोजीशन में तो टोटल ए एंगल ट्रेस कर रही थी, टोटल तो ये था, तो एन क्यू अपान ओ पी, सॉरी ओ एन, एन क्यू अपान ओ एन, सॉरी ये वाला ओ एन, एन क्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए क्योंकि ये वाला एंगल ये था, इंटू ओ एन कहाँ गया, ये ओ एन, अब इससे इस बार ये परपेंडिकुलर है तो ओ एन अपान ये ओ पी, ओ एन जो है यहाँ बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए, बी एंगल के लिए, इतने के लिए, और ये ओ पी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ से अपन ने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये 90 डिग्री, और ये एंगल यहाँ बी है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बी, माइनस आर पी का ले लेते हैं, आर पी ये इस ए एंगल के लिए ये हो गया बेस, तो ये कास मिल जाएगा, यहाँ कास ए मिला ना, आर पी अपान एन पी ये है, तो आर पी जो है ये बेस हो गया एंगल ए के लिए, वो बेस अपान हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कास ए, क्योंकि एंगल ये ए है। अब देखो एन पी कहाँ गया, थोड़ा सा एन पी ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है, अपान ओ पी हाइपोटेन्यूज, और एंगल क्या है यहाँ बी है, तो ये साइन बी हो जाएगा। क्या मिला अपने को, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये अपने को मिल गया। अब एक काम करते हैं, यहीं पर कॉस का भी देख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, कॉस के लिए क्या होगा, ए माइनस बी, तो ये ओ एम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी पोजिशन में पी पर है, वो पी ये ओसी पोजिशन में है लाइन, ये पहले ए गई फिर बी वापस आई तो ओसी में आ गई, तो अपन क्या करेंगे कॉस के लिए, ये बेस अपन ये हाइपोटेन्यूज, ओ एम अपान ओ पी, ओ एम को दो भाग में तोड़ दो, ओ क्यू प्लस क्यू एम
दोनों में ओपी से डिवाइड करो। आगे बढ़ते जाते हैं, क्या मिल रहा है अपने को, ओ क्यू को तो ऐसा ही रखेंगे, यहाँ ट्रायंगल मिल रहा है, लेकिन ये क्यू एम है, इसको यहाँ एन आर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू ये है हाइपोटेन्यूज से ऊपर नीचे कर देते हैं, ओ एन इंटू ओ एन अपान ओ पी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यू एम की जगह क्या लिखेंगे अपन, एन आर कर देंगे, एन आर, और यहाँ भी हाइपोटेन्यूज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एन पी ही हाइपोटेन्यूज अपान ओ पी। अब देख लो, देखा ना ए माइनस बी में एक कैसे बढ़ी हुई वैल्यू आ रही है, यहाँ प्लस आ गया, ये बेसिक डेरिवेशन में ही ये आ जाता है, क्योंकि कास की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू घट रही है तो कास बढ़ रहा है, घटते घटते 0 पर 1 हो जाता है। तो कास ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इनको ढूंढ के देखो, लिखो ओ क्यू ये बेस हो गया, ओ एन ये पूरे के लिए, ये ओ क्यू जो है ये पूरे एंगल ए के लिए, यहाँ तक ओ एन पोजिशन में ए एंगल ट्रेस कर रही है, तो ये हो जाएगा कास ए ओ एन ये वाला। अब बी एंगल के लिए देखेंगे, ये भी बेस मिल रहा है अपन ओ पी कास बी प्लस, इसी तरह आप देख लेंगे उधर प्रूफ करके साइन ए साइन बी आ जाएगा। ये मिल गया अपने को। अब tan a माइनस बी प्रूफ कर लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है अपने को, बाकी तो प्रूफ कर दिया। फिर साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी वगैरह जो है दिखाता हूँ, इसको अब मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी, तभी tan a माइनस बी आएगा। लीजिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू, उसमें देखेंगे नीचे प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि cos a माइनस बी में cos a cos b प्लस साइन a साइन b आता है, दैट इज इक्वल टू साइन a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। खोल देते हैं इसको, साइन a cos b माइनस cos a साइन बी अपान उसमें था cos a cos b प्लस साइन a साइन b था, इसी से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ देख लो अपने आप, अब बार बार लिखूंगा नहीं, आप लोग कर लेना, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या होगा, cos b कट जाएगा, tan a हो जाएगा, ये tan a सॉरी माइनस, यहाँ ये माइनस है, माइनस tan b आएगा ये, जब इससे पूरे में डिवाइड करोगे तो tan b क्यों आएगा, क्योंकि ये cos a कटा और साइन b अपॉन cos b बचेगा तो वो tan b हो जाएगा, और यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा 1 और प्लस ये tan a tan b है। नाइन्थ लेवल तक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 9, 10th, 11, 12 जिस किसी भी क्लास में है बच्चा, उसको ये पूरा डिराइव करके करना है, क्योंकि ये आदत नहीं पड़ी डिराइव की ना, तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी और फिर रट रट के सवाल को सॉल्व करना फिजिक्स के वो महागुनाह है, फिर वो जैसी तैसी पढ़ाई है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा दिख नहीं रहा, आसानी से ये प्रूफ हो रहा है। तो 2-4 बार खुद करें, दिन भर लगे रहें इसमें, जो है यही सबसे बढ़िया इन्जॉयमेंट है। और वीडियोज़ भी देखें तो कहीं और से इसी तरह का डेरिवेशन वगैरह देखें। कोचिंग के टीचर से भी मैं को रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इतना तो एक्सप्लेन करके बताइए, 10, 12, 15 दिन में हो जाता है बड़े अच्छे से और काबू में भी आ जाता है। हाँ, 9, 10 के बच्चे 1-1.5 महीना ले सकते हैं पूरी बुक को कवर करने में, क्योंकि वेक्टर वगैरह में ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हैं जो हायर फिजिक्स और इंजीनियरिंग वगैरह में हर जगह अप्लाई होते हैं, हायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। तो ये तो अपन ने प्रूफ कर लिया। अब एक चीज़ और बाकी रह गई, साइन सी माइनस साइन डी। ये इतना हो गया, अब मिटा देता हूँ और साइन सी माइनस साइन डी दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बिना साइन और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में। जब डिफरेंशियल पढ़ाऊँगा तो समझ में नहीं आ सकता है जब तक कि साइन सी माइनस साइन डी नहीं अपन करें। देखो इसको लिख लेते हैं चारों को, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अपन ने प्रूफ किया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इक्वेशन 1। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू था साइन ए कॉस बी
माइनस cos A sin B। यहाँ से हम दो चीज़ प्रूफ करेंगे। C प्लस डी का तो नहीं जरूरत पड़ता। अगर मान लो A प्लस बी को हम C ले सकते हैं और इसको D ले लें, फिक्स है। तो होगा क्या, यहाँ देख लेते हैं। C प्लस D करेंगे तो A प्लस बी प्लस A माइनस बी तो क्या हो जाएगा 2A, और C प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू A। और आसानी से प्रूफ हो रहा है। और C माइनस डी क्या हो रहा है भाई, इसमें से इसको घटाओगे, माइनस करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 2B हो जाएगा। ये करना चाहिए। और C माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू B। इन रिजल्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दो की, हमने माना है इसको। यहाँ से लिखो साइन C प्लस साइन, इसी को लिख दिया है, प्लस B को हमने C लिख दिया है, माइनस B को D लिख दिया, इज इक्वल टू है भाई C लिख दिया D लिख दिया, लेकिन है तो यही चीज़, इसको जोड़ो तो ये कट जाएगा। कटने कुटाने के बाद क्या होगा 2 साइन A cos B मिला। अब जो है A और B को C और D के फॉर्म में रखें तो A इज इक्वल टू क्या है C प्लस D, दैट इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कास B की जगह C माइनस D बाई 2। ये थोड़ा सा मज़ेदार है, इसको कई बार करके सीखना चाहिए। 9-10 वाले तो इसको जो है 8-10 बार करें। 11-12 वालों को थोड़ा टिग्नामेट्रिक पहले 9-10 में क्लियर हो गई है तो वो थोड़ा कम बार करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जब तक खुद से प्रूफ ना कर सको और दूसरे को प्रूफ करके ये समझा ना सको या अपने आप को ना समझा सको, तब तक आप इसको मत मानिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ये यहाँ से हमने कर दिया, C प्लस डी 2A मिला, C प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू A, C माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू B। उसका हमने यहाँ इस्तेमाल किया। और ये जो है डिफरेंशियल कैलकुलस में ये तो नहीं यूज होता है, लेकिन साइन C माइनस डी अभी दिखाता हूँ, वो यूज होता है साइन को डिफरेंशिएट करने में। दिखा दिया। अब इसको जो है मिटा के मैं साइन C माइनस डी करता हूँ, ये हो गया, ये D है, A माइनस बी को हमने D लिखा है, ये दिखा नहीं। अब ये करिए साइन C माइनस साइन D, तो इसमें 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 में से 2 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो 2 cos A साइन B। 2 क्यों हो गया कि ये और माइनस माइनस ये होगा तो ये प्लस हो गया। अब इसको लिख लो भाई, 2 cos C प्लस डी बाई 2 है, ये की जगह पर C प्लस डी बाई 2 यहाँ दिख रहा है, और इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। ये कहाँ यूज होता है, जैसे साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना अपन, तो आ जाता है उसमें साइन x प्लस एच, थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ, आगे है डिफरेंशियल में, माइनस आता है साइन x अपान h, और लिमिट लिख देते हैं, लिमिट वगैरह सब डिफरेंशियल में चैप्टर 5 में बताऊंगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ ये C एंगल है और D इस तरह का दिखता है, और इसको जो अपन इस फार्मूला से स्प्लिट करते हैं तभी ये साइन का डिफरेंशिएशन cos x आता है। थोड़ा सा बता दिया, डिटेल उसमें बताऊंगा। क्यों मैंने प्रूफ कराया, ताकि आपका मन जो है ऐसा ना हो कि फालतू की चीज़ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों करवा दिया टीचर ने, तो फालतू का नहीं करवाया हूँ, ये चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी। ये अगर ये नहीं जानते हो साइन C माइनस साइन D, तो ये फिर मुश्किल करेगा, या तो फिर रटो, और रटने में दिमाग पर इतना ज़्यादा कैलोरी का इतना मेमोरी आपका ले जाता है ना, जैसे होता है ना मोबाइल में कि सारी मेमोरी फालतू चीज़ों में चली गई तो फिर ज़रूरत का कुछ बचा ही नहीं। तो ये मैं खाली बस दिखा दिया झलक कि ये क्यों करवाया साइन C माइनस साइन D। अब एक चीज़ और बताऊँगा इसका एप्लीकेशन, साइन 2A हम लोगों ने क्यों प्रूफ किया। देखो फिजिक्स में ही दिखाता हूँ, आपके 11th के चैप्टर में मिलेगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन, और वहाँ साइन 2A का अपने को ये निर्धारित करने में, कोई चीज़ फेंकते हैं अपन, बम फेंकें या लॉन्ग जंप करें, तो 45 पर ही टेक ऑफ क्यों करना है मैक्सिमम दूरी जाने के लिए, वो मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ कोई चीज़ है, इसको u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी दिया एंगल थीटा पर ऐसे, तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे करके 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 एक जगह इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, फिर नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ये y और ये x,
तो ये वाला हो जाएगा रेंज। कैसे? इसकी दो वेलोसिटी हो जाएगी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। वेक्टर का नियम है, इससे सटा हुआ ये कास होता है, तो ये यू कास थीटा से तो ऐसे जाएगी, और इधर जाने के लिए यू साइन थीटा आएगा। ये वेक्टर में भी समझ में आ जाएगा, दिया है 11वीं की किताब में। इसके दो कंपोनेंट हम लेंगे, इधर जा रही है वेलोसिटी u, तो हॉरिजॉन्टली तो u cos थीटा होगा, वर्टिकली u sin थीटा। तो u sin थीटा क्या हेल्प करेगा कि एक समय जाके मान लो t टाइम पर यहाँ 0 हो जाती है वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u प्लस at वाला इक्वेशन अपन लगाएंगे। वेलोसिटी हो गई 0, शुरू में थी u sin थीटा माइनस a की जगह g है, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लगा, इंटू t इस टाइम में, तो t इक्वल टू u साइन थीटा बाई g। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जितने टाइम में यहाँ टॉप पर पहुंची उतना ही टाइम फिर वापस आने में लेगी, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह हर तरह से प्रूफ हो जाएगा, अभी ये समझ लीजिए उसमें दिया है। तो ये टोटल टाइम जो ये चलती रहेगी, यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी, तब तक तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करती रहेगी इसकी इधर। तो ये टोटल टाइम जो है अपने को कैपिटल T इक्वल टू 2T होता है। जितने टाइम में यहाँ गई उतने टाइम में यहाँ आई, उतने देर में ये चलता रहा हॉरिजॉन्टली। तो रेंज कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो खेल क्या होता है, रेंज के लिए क्या करेंगे, इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा ब्रैकेट में ले लो, और इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो ये u में u का मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर और g है कांस्टेंट, इनको बाहर रखो, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी। और अंदर क्या बचा, ये कास थीटा 2 और साइन थीटा बचा, यहीं से नाटक होगा 2 साइन थीटा कास थीटा। यहां से कुछ दिख रहा है, अपन ने टिग्नामेट्री में प्रूफ किया, 2 साइन थीटा कास थीटा की जगह अपन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो फिजिक्स की ये चीज है, कहां से कहां अप्लाई हो रहा है, इंटू साइन 2 थीटा। अब कहेगा कि मैक्सिमम r मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, आर मैक्सिमम, इसकी साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, ये प्रूफ करा अपन ने जो पढ़ा है उसी में। मैक्सिमम तो ये जो है 90 डिग्री पर 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू जो 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आर के लिए अधिक से अधिक 1 हो सकती है। और 1 कब होगा, जब ये 90 होगा पूरा एंगल। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू ये 1 होगा। और ये 1 कब होगा, जब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। ये एक रिजल्ट प्रूफ पूछता है कि कितने डिग्री पर इसको जो है प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम रेंज मिले, तो 45 आता है। कारण इसका यही है, तो जब भी लॉन्ग जंप पर जंप लेता है तो ज़मीन से वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए पूरी प्रैक्टिस करता है, तभी वो मैक्सिमम रेंज पर जा पाएगा। इससे कम पर लिया तो मालूम है क्या होगा, थोड़ी दूर जाके यहीं गिर जाएगा। और इससे ज़्यादा पर लिया तो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, इससे ज़्यादा पर भी लिया तो इधर ही कहीं ड्रॉप हो जाएगा, ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये है इसका एप्लीकेशन। और देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं, साइन a प्लस बी कास a प्लस बी, ये सारा प्रूफ करवा दिया। tan a प्लस बी भी हो गया, इसका एप्लीकेशन भी आ गया। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए साइन c माइनस साइन डी और कॉस c माइनस कॉस डी एक रह गया, उसे भी बता देता हूँ। कॉस c माइनस कॉस डी देख लो बाबू, वो भी डिफ्रेंसिएशन आप कॉस एक्स को, कॉस एक्स जैसे कोई एंगल है या कॉस थीटा है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो जरूरी होता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये ले लो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मामला होता है, उसमें प्लस हो जाता है कॉस ए कॉस बी। ये जरा ध्यान रखें कि ये यहाँ माइनस होने के बाद साइन में तो माइनस होता है, क्योंकि साइन घटने के बाद साइन पर थीटा की वैल्यू घटती है तो वो घटता जाता है साइन की वैल्यू। लेकिन कॉस में जैसे थीटा घटता जाता है 0 तक 1 पर जाता है, ये बढ़ता जाता है, साइन ए साइन बी, ये मामला है। अब इसको सी ले लें, इसको डी ले लें, तो क्या होगा कॉस सी माइनस, प्लस वाला नहीं करवाऊंगा, डिफरेंशिएशन में इसी की जरूरत पड़ती है, आप लोग खुद ही कर लेना, किताब में भी दिया है। प्लस वाला भी कर ही सकते हैं, इसको जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से इक्वेशन इसको 3 रखो और इसको इक्वेशन 4 रखो, 3 में से 4 घटाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ही और ये गायब हो जाएगा। तो -2 साइन ए
साइन बी। ये आया मामला। अब क्या करें, ए की जगह क्या होगा, सी प्लस डी, यहाँ लिखा था मैंने ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू और बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। अपने से नहीं लिखना है, इसको गौर करना है कि ये हो रहा है क्या। इसको अगर सी माना, इसको डी माना, तो सी में से डी अगर घटाओ, सी में से इसमें से इसको घटाओगे तो ये गायब हो जाएगा और ये बी निगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो टू हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो बी इज इक्वल टू ऐसे आया है। तो दैट इज इक्वल टू क्या है भाई, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई, साइन वाले केस में यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव आया, ये ध्यान रखना, ये इसके कंडीशन के हिसाब से आया है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब ये cos x को डिफ्रेंशिएट करने में डी बाई डी एक्स कास एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कास एक्स प्लस एच माइनस कास एक्स अपॉन एच। देखो अब ये जो माइनस आया ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इसीलिए होता है क्योंकि ये माइनस टू साइन x है, और ये सारा जो है कॉन्सेप्ट लगा के डिफरेंशिएशन का ये साइन में बदल जाएगा और निगेटिव रहेगा, जबकि साइन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव cos x आता है। तो ये चीज़ जब प्रूफ करनी पड़ेगी तो ये यूज होगा डिफरेंशिएशन में, इसलिए आपको ये बताया ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और परेशानी ना आए। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अब आगे इसके एक लिस्ट दी हुई है सारे एंगल्स की अप टू 150 डिग्री, उसे भी आप देख लेंगे, लिस्ट को पढ़ लेंगे और ख़ुद से डेराइव करेंगे इसमें दिया हुआ।